नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 13। पिछले वीडियो में फिनेंशियल अबंडेंस की बात हुई थी। आज है गेटिंग द राइट माइंडसेट। वो वीडियो नहीं देखा, पीछे वाला लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना वीडियो। ये सब बातें मैं कहना भूल जाता था लास्ट के फ्यू वीडियोस में। तो आज का टॉपिक है जी गेटिंग द राइट माइंडसेट। जब तक माइंडसेट वेल्थ को और फाइनेंशियल अबंडेंस को लेके राइट नहीं होगा, तब तक आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अंग्रेजों की किताबें बहुत लिखी गई हैं इस पे। मैं बिल्कुल इंडिया में व्हाट वर्क्स वो बताता हूं। तो मेरा ज्ञान कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं है। अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मेरे हिसाब से बिल्कुल अपनी तरफ से ओरिजिनल देने की कोशिश करता हूं, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस। इंडिया में जो माइंडसेट है पैसे को लेके, ये कोई एक दिन दो दिन में नहीं आया है। आज के जो बच्चे 1990s में पैदा हुए हैं और नौकरी में स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके माता पिता वो हैं जो 1960s 70s में पैदा हो गए थे। तो उन प्रोडक्शन फैक्ट्री में क्या इश्यूज हैं माइंड के, वो आगे जा चुके हैं। और मैं यहीं से बताऊंगा कि बीज कहां बोया गया, सोच प्रोसेस इस देश में क्या गड़बड़ थी। तो ये हमारी हिंदी मूवीज बहुत बड़ी कल्प्रिट है इसमें। एग्जाम्पल की तरह बताऊंगा, आप लोग इत्तेफाक रखते हैं तो लिखना कमेंट सेक्शन में यस एग्री विद एग्जाम्पल। एक बहुत बड़ा डायलॉग बहुत ओफन रिपीटेड रहता था। सबसे पहला सबसे ज्यादा रिपीटेड डायलॉग तो मूवीज का वो था, वो बेहुदा डायलॉग, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली, वो तो सबसे ज्यादा डायलॉग था ही। पर सेकंड जो डायलॉग था ना, उसने कबाड़ा किया सबसे ज्यादा। पहले वाला हार्मलेस था, सेकंड वाला आप एग्री करेंगे। पहली बात तो ये सेकंड था या नहीं मुझे बताना, कि बेटे तेरे बाप ने पैसा कमाया हो ना कमाया हो, बट इज्जत बहुत कमाई है। ये मां बोलती थी या बाप खुद बोलता था, और वो एक सेटअप होता था मास्टर जी वाला फर्स्ट सीन में। और हीरो के उस टाइम पे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये इज्जत कमाई है तो कहाँ है, मतलब वेयर कैन आई एनकैश दैट इज्जत, वो और उसी पे वो मूवीज बनती थी। और ये वाला डायलॉग था। तो ये डायलॉग ने लोगों को बताया कि भैया पैसा कमाना अलग है और इज्जत कमाना अलग है, दे कैन नॉट बी कंबाइंड टूगेदर। तो वो आपको एक लूजर लाइफ जीने में आपको एक गेट अवे एग्जिट रूट दे देता है कि भी पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमा ली। तो ये बहुत बड़ी सोच थी उस टाइम पे। क्या मजबूरियां रही होंगी हमारे देश की, ओब्वियसली देश ही गरीब था, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो ओब्वियसली इस तरह की स्टोरियां सुना के पूरी पब्लिक को बहलाना जरूरी होता था, क्योंकि नहीं तो भाई लोगों को तकलीफ हो जाएगी। पर आज 2021 में ऐसा नहीं है। पर लेकिन लोग आज भी इज्जत की बहुत ज्यादा बात करते हैं। इज्जत इज नॉट ए वेरी टेंजिबल थिंग। बहुत लोग हैं अपने 60, 70, 80s में, वो जब वो मरेंगे कितने लोग आएंगे उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं कि उस मूवमेंट वेन एवर दे डाई, सो दैट वो तो है नहीं, पर बाकी लोग देखेंगे भी 500 लोग आए, 400 आए, इतने लोग आए। इस तरह अगर इंडिया सोचेगा, काम करेगा, तो भाई तरक्की नहीं होगी, फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं आएगा, जीडीपी ग्रोथ इतनी नहीं होगी। तो ये एक था। दूसरा क्या था, हर मूवी में, हिंदी मूवी में विलेन हमेशा अमीर आदमी होता था। मतलब जो भी विलेन होगा ही हैज टू बी रिच, ठीक है। तो एक ये आपने स्टीरियोटाइपिंग देखी होगी हमेशा। तीसरी चीज, जो हीरो होगा वो सबसे फाइनेंशियली स्टूपिड आदमी होगा। उसका सारा बिलीफ सिस्टम, थॉट प्रोसेस, उसके गाने, सब कुछ उसका वो होगा, मतलब जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, और लगले उड़ले 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 करते रहो। तो सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है, पर लोगों ने उनको एप किया। वो खुद फिल्म स्टार्स ने खूब पैसे कूटे हैं गरीबी के सीन्स दिखा के। और वो बेटा बेटा होता था उसकी, हमेशा गरीब माई होती थी, निरुपमा रॉय, ठीक है। वो जब भी आता था, अच्छा बेटा तू आ गया, रोटी खा ले टाइप वाला ना सीन। तो उसमें कहीं एक रोमांटिसाइज किया गया गरीबी को। मैं कोई गरीबों के अगेंस्ट नहीं हूं, गरीब तो मित्र है, गरीबी के अगेंस्ट हूं।
कि ये गरीबी को कितने लोगों ने, पॉलिटिशियन से लेके, फिल्म इंडस्ट्री से लेके, हमारे लिटरेचर लिखने वाले, किताब लिखने वाले, पढ़ाने वाले, और हमने भी कितना रोमांटिसाइज किया है। तो ये अब 2021 के इंडिया को ये छोड़ना है माइंडसेट, और अपने पेरेंट्स के अंदर घुसा पड़ा है। अगली जनरेशन ले नहीं रही है, बट चीजें और वो रेडिएशन और जो आती है ना एनर्जी, वो यही आ रही है। तो नई जनरेशन को भी मैं बता रहा हूं कि ये तुम्हारे माँ बाप ये पिक्चरें देख के पड़े हुए हैं, तो उनको भी ज्यादा दोष मत दो। तो वो एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको, ये सब गूगल करने हैं। फिर थोड़ा ज्यादा पुरानी मूवी नहीं आते, फिर इस वाली पे मूवी पे आ जाते हैं। ये शाहरुख खान का गाना था, हर पल यहां इस पल जियो करके, कल हो ना हो करके। ये ना कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है, बस नथिंग एल्स। ये सब सटल है। मैं मार्केटिंग सिखाता हूं, पढ़ता हूं, इसलिए मुझे पता है। ये हर चीज में बता देना ना, कल हो ना हो, कल हो ना हो मतलब खा पी लो सारा आज ही के दिन। तो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है ये, ताकि चीजें क्या बोलते, बहुत आप लोगों को मैं अब कैसे बताऊं। चलो, एक इंग्लिश की कहावत है, लंबी सी है, तो आंख बंद करता हूं कि शायद रिकलेक्ट कर लो, क्योंकि मेरा प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट आप जानते हो नहीं होता। वी बाय थिंग्स विच वी डू नॉट नीड फ्रॉम द मनी विच वी डू नॉट हैव टू impress people who do not care, and all this financed by money earned from a job which we do not like। तो इसकी हिंदी ये है कि हम वो चीजें खरीदते हैं जो हमें एक्चुअली चाहिए नहीं, फ्रॉम मनी जो हमारे पास है नहीं। वो क्या होता है, लोन। पैसा है नहीं ना हमारे पास, आगे से ले लिया, फ्यूचर से ले लिया। तो पैसा है नहीं, हमने आगे से ले लिया। इंप्रेस किसको कर रहे हैं, वो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। तेरी गाड़ी होगी, मैं क्या करूं, तेरे कपड़े, तो लोग आज के दिन को इंप्रेस नहीं होता किसी से। एंड ये सब नौकरी आपकी क्या हो रही है, कहां से, जहां नौकरी में भी स्वाद नहीं आ रहा आपको। तो ये आपको देखना है। दूसरी एक चीज और मैं बताऊंगा, लोग आज के दिन कहीं भी फाइनेंशियल अबंडेंस, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इस तरह की चर्चा करें तो एक दोस्त आएगा हमेशा। वो आप भी हो सकते हैं, आपका कोई हो सकता है। कमेंट सेक्शन में लिखना है, यार ऐश करो, यार ऐश करो, यार लाइफ में ऐश करो। सैंगो लाइफ सूत्रास क्या करवाना चाहता है, ऐश ही करवाना चाहता है आप लोगों को। लेकिन ऐश करो, उस दोस्त की डेफिनेशन क्या है, एक 50-60 घंटे एक हफ्ते में अपनी चक्की पीसिंग कराओ कहीं पे, और फ्राइडे सैटरडे रात बैठ के किसी दोस्त या किसी के साथ सिगरेट और दारू पी के कुछ गप मार लो, ये ऐश है। या पूरे साल कहीं ऐसी तैसी करा के कहीं बंजी जंपिंग करने चले गए, कहीं पहाड़ों पे 4 दिन चले गए, सेल्फी ले ली, ऐश हो गई मेरी। और कोई किसी को बहुत ज्यादा ऐश करनी है तो उसने ये काम 2 बार कर लिए। बाहुबली एक पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, उसमें पार्ट 1 में बाहुबली जो एक्टर है अपना, उसमें एक सीन है जब वो सब भाग रहे होते हैं मृत्यु मृत्यु करते हुए, तो रोक जाता है। फिर वो मोटिवेशन स्पीच देता है, क्या है मृत्यु। आप लोगों ने जिन्हें लिखी है कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या है मृत्यु, और कुछ स्टोरी सुनाता है। तो मैं आज बोलना चाहता हूं, क्या है ऐश, क्या है ऐश। जब तक कोई और डिसाइड करेगा आपकी लाइफ में व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हाउ मच टू डू, तब तक ऐश नहीं कर सकते। ऐश तभी हो सकती है व्हेन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद योर टाइम। जब चेहरे पे मुस्कुराहट हो, इत्मीनान हो, लोग ट्रोल करें तो भी शांति हो, ना करें तो भी शांति हो, बढ़ाई करें आपकी तो भी खुश रहो, ना करें तो भी खुश रहो। एक इत्मीनान और ठहराव ही असली ऐश है। जब कहीं जाने की इतनी तड़प ना हो, जब खुशी ढूंढने के लिए आप कहीं ना जाएं, आप खुश हैं अब कहीं जा रहे हैं, आप खुश हैं तो कुछ देख रहे हैं। तो ये होती है असली ऐश। ये ऐश कभी भी नौकर बन के नहीं आती। तो इसका क्या मतलब, नौकरी छोड़ दें, नौकरी ढूंढे नहीं, 22-23 साल वालों को एग्जिट दे दे कि भी ऐश करो। नौकरी एक प्रोसेस है जीवन का, 10-15-20 साल यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, बिकॉज यू लर्न।
तो 22 24 से आप लर्न करते हैं, 35 40 तक लर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना बेस बनाते हैं। पर अगर आप आज के दिन सोच रहे हैं कि 60 साल तक मैं नौकरी करूंगा, तो आपको ये समझना है आप खुश नहीं रह सकते। और दूसरी चीज आप समझोगे कि जो भी 60 साल तक नौकरी करने का सोच रहा है वो गरीब रहेगा। 40 ईयर्स, 35 40 ईयर्स के बाद, एज के बाद, और 10 से 15 20 साल नौकरी करने के बाद यू हैव टू टेक ए कॉल टू डू समथिंग एल्स, एंड उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सो दैट यू वर्क टिल 80 ईयर्स। 60 ईयर्स तक जो बंदा सोच रहा है ना कि बस मेरी एसआईपी हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा पैसा, वो अभाव में रहेगा, फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं जाएगा। बहुत लोग मेरे को रिटायर्ड वाले पूछ रहे हैं कि मैं रिटायर होने वाला हूं या मैं रिटायर हो गया हूं, मैं कैसे फाइनेंशियल अबंडेंस। भाई नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप, सॉरी, थैंक यू, पहले सोचना था, तैयारी करनी थी। तो कई सिलेबस बच्चों को बताने के लिए होता है। तो आप 60 65 70 साल के हैं, आपने अगर टाइम जीवन का वेस्ट किया है, आपने सरकारी नौकरी में दो समोसे, दो चाय, गप्पे मारी, क्योंकि डीए बढ़ रहा है, तनख्वाह बढ़ रही है, प्रमोशन हो रहा है, अपने आप ही कुछ कुछ चल रहा है और मजे आ रहे हैं, और ये अब बोलो अब अबंडेंस आ जाएगी, तो नहीं आने वाली। मेहनत करनी पड़ती है, अपने अंदर वैल्यू और गुरु तत्व जगाना पड़ता है, फिर अपने आप समझ में आने लग जाता है। जब आपके अंदर जुपिटर एलिमेंट या गुरु तत्व बोलते हैं बढ़ता है, आपको खुद ही सब समझ में आने लग जाता है क्या करना है। और जो बच्चे हैं वो अभी बोलें कि भाई आप जल्दी से बता दो, इस वीडियो में 13 में ही बता दो कि करना क्या, समझ लिया, अच्छा है वीडियो, बट करें क्या। तो मैं इन सब लोगों को, जो अधीर इंसान है, ये बोलना चाहता हूं, भाई सुनो, नर्सरी से लेके तो 12वीं 15 साल लगे तुम्हें, 3 4 साल तुमने कॉलेज किया, 22 23 24 साल की उम्र में बच्चा आज के दिन बाहर आता है ना, उसे समझ नहीं आता क्या करना है। आईआईटी आईएम का ठप्पा लगा हुआ है तो उसको फिर भी समझ में आ जाएगा, कहीं नौकरी के लिए पूछ लेंगे। बाकी सब कोई मर्जी कर लो, 25 30 हजार रुपए की नौकरी है, हद मारो। और ये भी मैं थोड़ा सा ऐड करके बोल रहा हूं ताकि मोराल ना कम हो, नहीं तो एक्चुअल रेट्स और भी कम है। एंड है या नहीं है कमेंट सेक्शन में लिख लेना। तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, जब उन लोगों को जिनको आपने इतने पूछ दिए, आपके माता पिताओं ने लाखों रुपए ट्यूशन फीस के और पैसे के, और वो क्या ये लेते हैं साल की एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, फलाना धमकाना, सारी फीस, उनसे तो कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तू अब हमें क्या करना है बता दे। तो मैं बताऊंगा, एक जर्नी है, मनी माइंडसेट सीरीज में बने रहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे, एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट बताना है एकदम, क्योंकि विच विल वर्क नाउ विल नॉट वर्क आफ्टर 3 years। वी आर इन द मोस्ट अनसर्टन टाइम्स। आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसको तैयार किया जा सकता है। आपको उस थॉट प्रोसेस के लिए एग्जैक्टली क्या करना है, वो काम ही नहीं आए तो बताएंगे कैसे। और जो बच्चा आज के दिन ये सुन रहा है 20 22 23 24 25 साल का, उसको अगले 50 55 साल काम करना है, अपनी 75 80 साल तक की एज में, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस तरह बढ़ने वाली है। तो आपको जो रटा रटाया सिलेबस बताया गया है कि भैया ये नौकरी है, ये छोकरी है, फिर एक घर, और ये इस हिसाब से चलो, उस सिलेबस में चेंज हो चुका है काफी। एंड वो सिलेबस आगे कैसे चलना चाहिए, क्या होगा, आप जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, माइंडसेट को चेंज करना शुरू कर दो। एग्जैक्टली कहाँ चेंज करना है वो मैं अगले वीडियोस में आप लोगों को हिंट, टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट्स, ये सब देता रहूंगा। आपको उसको अपने हिसाब से कैसे ट्वीक करना है आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।